जो मुझे ऐसा याद होता तो मैंने ये प्रण कभी नहीं रखता कि जिससे आज मेरी इस प्रण को वचन मेरी दूषित हो जाए और मेरे वचन कभी पूरा न हो। जब जनक के वज्र वचन सुनकर के लखनलाल जी ने तो आदेश हुआ और रहा ना जा सका। तो इधर बाबा ने लिखा है, माँ के लखन कुटिल भव भवहे नदी पद फर कत नयन सोहे। उनके नयन फरक रहे हैं और जो ही नयन फरके हैं कह न सकत रघुवीर न लगे बचन जुर्बान। नाय राम पद कमल से बोले गिरा प्रवान। रघुवीर जी के डर से लखनलाल जी कुछ बोलते नहीं है, पर रहा नाच गया और उठ करके खड़े हो गए और बोले कि जनक, जो आपने अनुचित वाणी कही है ये क्षत्रियों के समाज में शोभा नहीं देता। ये क्षत्रियों का समाज है। और कहा कि सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है, जैसे अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द बद से रखते हैं पृथ्वी वीरों से काली है। कह मैं तीव्रता पूर्वक कहता हूँ है बलवानों की पृथ्विया। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस राज न होगी पृथ्विया। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु की चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। लखन जी ने कहा कि अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं तो धनुहा की है क्या विचार, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर खच्चे घड़े समान उठे, दम भर में तोड़ ताड़ डालूं। जल को थल थल को जल कर दूं, लाऊं उतार इन तारों को, सोने की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना हिसाब के नाशमी सा क्या गिनती है, सैकड़ों दम तक ले दोनों इतना तो फलोगी है। बाबा ने लिखा है, तो छत्रक तंड जिम हो प्रताप बिनाथ, जो न करो तो पद समत कुल न धरो धनुहात। नाथ याही प्रण रोकू मृत्यु ब्रह्मांड नाथ जब छिन्ने को। चरण कमल से राय नाथ हर को मैं तोड़ू। जितने राजा हार मान सबका मैं मत तोड़ू। जो ही लखन के पद सुने इधर क्या हुआ, सही राजा खलमंडल बच गई, भागने लगे इधर उधर। बाबा ने लिखा जिस समय ये लखन सको वचन जे बोले डगमगान महिदे बोले लखन सको वचन जे बोले लखन सको वचन जे बोले डगमगान महिदे लखन सको वचन जे बोले लखन सको वचन जे बोले डगमगान महिदी गजडोले। पृथ्वी डगमगाने लगी और सभी लोग भूख भाग रहे हैं, डरा रहे हैं। इधर क्या हुआ, गुरु और रघुपति की मन की बात चल रही है। जब बाबा ने समय ठीक जान करके और विश्वामित्र महाराज जी ने समय सुन जाना तो बाबा ने लिखा है कि विश्वामित्र समय शुभ जाने बोले अति स्नेह में वाणी। विश्वामित्र ने समय को अच्छा जान करके और स्नेह में बोला क्या, प्रभु राम भंजो भव चापा मैं तो तात जनक परितापा। राम उठो, समय आ गया है, क्योंकि जनक के पश्चाताप को आप तोड़ो। धनुष का खंडन करें, धनुष का खंडन करके और सीता जी के जो मन में विचार है उनके नयन को सुख दीजिए, जनक के नयन को सुख दीजिए, माताएं सखियों के नयन को सुख दीजिए। जो ही विश्वामित्र ने बोले क्यों ही क्या, सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा। गुरु के वचन सुन करके और राम जी ने चरणों में शीश निभाया। फिर हर सुध साधन कछुर
हर्ष विषाद कुछ भी नहीं, सहज भाव। ठाढ़े भय उठी सहज सुभाए, ठाढ़े सहज सुभाए, भवने जुबान आज न जाए, भवने जुबान सहज सुहाए, अवनि जुबां मृगुराजु न जाए। भगवान सहज भाव से उठ करके खड़े हो गए और उठकर खड़े हुए सभी जनों का शीश नवाया, गुरुदेव के चरणों में शीश नवाया और पहुंच गए मंच रूपी उदयचल रघुनाथ जी। उदय उदित उदय गिर मंच पर रघु बरमाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। उदयगिरी मंच पर रघुबर हमारे बाल चरित्र के गुणगान गाते हुए हम सब लोग और बाल लीला में हम प्रवेश किए हैं और हमारे रघुवीर जी का है बाल ही है छोटे से। संत लोग देख करके सब हर्षित हो गए, उनकी लोचन नयन में प्रेम के गदगद के आंसू उभर आए और राजाओं की आशा रुकी, रात नष्ट हो गई। जो राजा लोग आए थे धनुष का खंडन करने के लिए, उनका नष्ट हो गया। क्या कि अब हमें नहीं मिलना है। सभी लोग मुनि और देवता रूपी चकित शोक रहित हो गए, फूल बरसा कर अपनी सेवा प्रकट करते हैं। जब रामचंद्र जी हमारे मंच पर उपस्थित हुए तो सभी देवी देवता, सीता मैया इतना दुखी है और बार बार गणेश जी के, लखनलाल जी के वंदन करते हैं। क्या शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा, शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा, शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा, शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा। सरस्वती मैया की वंदन करते हुए, मैया गिरजा मैया की, गौरी मैया की वंदन करते हुए सभी देवी देवताओं का मैया जी बार बार विनती कर रही है। सीता जी की माता ने भगवान की स्तुति कर रही है और कहती है कि अब तो और अच्छा हुआ, लगता है राजा ने अभी हंसी कराकर अपना पेट नहीं भर पाए। इतने बड़े बड़े राजा आकर के धनुष का खंडन को हिला तक न सके और ये छोटे छोटे बालकों से ये कैसे धनुष तोड़ेंगे, मन में विचार करती है और दुखी है कि जाओ राजा को रोको कि ऐसी बात करने से, ऐसे कार्य करने से पहले एक बार सोच तो ले। ये भी हंसी करा करके अभी उनका इच्छा न देखते हुआ हो तो अच्छा है, तो जो भी इच्छा करे। और मैया जी मन ही मन अपना रही है और गणेश जी की वंदन करती है। बाबा ने लिखा है कि गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक
आजू लगे कीनो तो सेवा, आजू लगे कीनो तुम सेवा। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनो तुम सेवा। बार बार बिनती सुन मोरे, और करहु चाप गरुतायत थोरी। कहा जो धनुष का भार है उसको थोड़ा कर दीजिए, क्योंकि हमारे रघुवीर जी अब धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। सभी लोग मुझे सहारा दे दीजिए। लखनलाल जी का कहती है सहारा मांग रही, किसी अवतार हमको दे दीजिए सहारा। और मैया ने रघुवीर जी के तन को देखती है। बाबा ने लिखा है कि देख देख रघुवीर तन, सूर्य मनाव धर धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। बार बार देख देख रघुवीर जी के तन को देवताओं से मांगती है वरदान, और अपने आंखों में आंसू भर करके और सभी से वंदन करती है। यह क्या हुआ? लखनलाल जी ने देखा कि रत्नमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष खंडन करने के लिए ताका है, तो शरीर में पुलकित ब्रह्मांड के धूम खड़े हो गए और ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोलने लगे। क्या? जब धनुष टूटता होगा आपके यहाँ, तो वीर आसन में बैठ करके एक जो ये टूना है इसको एक जमीन पर रख करके और ऐसे खड़े होकर वीर और धनुष को लगाए रहते हैं पृथ्वी में। क्यों? इसलिए लखनलाल जी समस्त ब्रह्मांड को अपने जो उनका घुटना है उसी के बल ये सभी को रोके हैं और कहते हैं कि तिस कुंजर हो कमट यही कोला, धर्म धरन धर धीर न डोला। राम चाहे शंकर धन तोरा, ओ सजग सुन आय सुमोरा। हे दिशो दिशपाल कच्छप बारह शेष, आप सभी लोग मेरा ये पद सुनकर आप लोग धैर्य धारण कर लीजिए, क्योंकि हमारे राजा रामचंद्र जी धनुष के खंडन करने जा रहे हैं, और जब खंडन करें तो कहीं कुछ गड़बड़ न होने पाए। आप लोग धैर्य धारण कीजिए। तो लखन जी की ये पुकार सुन करके सभी लोग सजग हो गए। बाबा ने लिखा है कि चाप समीप धाम जब आए, चाप समीप धाम जब आए, चाप समीप धाम जब आए, चाप समीप धाम जब आए। और नरे समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। जब राम जी ने चाप धनुष के सामने आए तो नर नारी सब मिलकर के क्या देवताओं का मनन करती हैं, और हम भी सभी लोग इसके लिए थोड़ा सा मनन कर लें। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, रघुवीर संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे,